नमस्कार, मैं आरती यादव आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाले यूपी एमएस सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका फॉर्म आएगा, कब इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि सीपी नेट का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसका पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराया जाता है। दोनों माध्यम में इसका पेपर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। बात करते हैं यहाँ पर कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे नए बच्चे जिनको नहीं पता है पेपर पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितनी पिछली साल गई हुई थी, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी आपको बताया जाएगा। और यदि आपको सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा कोर्स, इनमें से आपको कोई भी कोर्स करना है तो इन तीनों कोर्स के लिए एक ही टेस्ट कराया जाएगा आपका सीपी नेट के नाम से जो कराया जा रहा है यूपीएमएस में। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज एक बार शेयर जरूर करना। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कॉलेज की फीस कितनी लगती है, हॉस्टल है या नहीं है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी दी जाती है आपसे, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर्ट स्टूडेंट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम एएनएम के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, कॉमर्स स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस स्टूडेंट है वो जीएनएम कोर्स भी कर सकते हैं, एएनएम कोर्स भी कर सकते हो, बी फार्मा कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आर्ट स्टूडेंट है वो केवल यहाँ पर जीएनएम और एएनएम कोर्स ही कर पाएंगे, बी फार्मा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर पेपर जो आपका होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको माउस चलाना आता है कंप्यूटर, थोड़ा बहुत यदि आप बैठे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से आप कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि यदि आप साइंस स्टूडेंट हो, 12th क्लास में आपने बायो लिया या मैथ लिया हुआ है, तो आप से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान के 33 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के 33 और जीव विज्ञान यदि आपके पास है तो उसके 34 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपके पास 12th क्लास में मैथ रहा है तो आपसे यहाँ पर 34 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, तो बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के आपसे पूछे जाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसी के यहाँ पर 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी बात, यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो या अदर कोई सब्जेक्ट आपके पास रहा है 12th क्लास में, तो आपसे यहाँ पर जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट, जीके सभी यहाँ आ जाता है, जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 60 क्वेश्चन आपके होंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो चाहे आप साइंस स्टूडेंट। दूसरी बात, यहाँ पर पेपर जो आपका है वो दोनों माध्यम में होगा और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर पेपर का जो टाइम है वो लगभग 2 घंटे का है, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाता है, आराम से आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है, कौन स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहली बात, इस फॉर्म को जिन्होंने 12th पास कर लिया, जो इस टाइम 12th कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मार्कशीट नहीं होगी तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो 12th पास होने चाहिए, आपने 12th 2 साल 3 साल पहले किया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, और दूसरी बात, फॉर्म भरने के लिए आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं हो। 12th और 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कॉलेज की फीस क्या है, कोर्स और हॉस्टल है या नहीं है। तो पहली बात, यहाँ पर आपका हॉस्टल भी है, हॉस्टल की व्यवस्था भी आपकी यहाँ पर है। हॉस्टल जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है। और ये जो आपका कॉलेज है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छी खासी यहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ पर जो डिग्री कोर्स आपका है वो बी फार्मा है, बी फार्मा के लिए केवल साइंस स्टूडेंट्स ही फॉर्म भर सकते हैं, साइंस स्टूडेंट ही को कर सकते हैं। जबकि डिप्लोमा कोर्स आपका है वो दोनों ही कर सकते हैं, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट हो। डिप्लोमा कोर्स में आपका जीएनएम भी आ जाता है और एएनएम, ये दोनों ही आपके डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम केवल गर्ल्स कर सकती है, जीएनएम जो है
वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही आपके कर सकते हैं। कॉलेज की फीस की बात की जाए तो डिग्री कोर्स जो आपका बी फार्मा है उसके लिए यहाँ पर 29,500 रुपये आपसे 1 वर्ष के लिए जाएंगे। और बी फार्मा जो कोर्स है वो लगभग आपका 4 साल में कंप्लीट हो पाता है, तो आपसे 1 साल के यहाँ पर 29,500 रुपये लिए जाएंगे। जबकि डिप्लोमा कोर्स के लिए GNM हो चाहे आपका ANM हो उसके लिए यहाँ पर 25,500 रुपये आपसे 1 साल के लिए जाएंगे। दूसरी बात, हॉस्टल की फीस कितनी लगती है, तो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल यहाँ पर है 4800 रुपये आपसे हॉस्टल की फीस ली जाती है 1 साल की। यहाँ पर मेस का खर्चा आपको अलग से देना पड़ता है, यदि आप मेस पे खाना खाते हो तो वो आपको अलग से देना पड़ेगा। हॉस्टल का रहने का जो खर्चा है यहाँ पर वो 4800 रुपये 1 साल का है, तो कोई ज़्यादा फीस यहाँ पर नहीं है। यदि आप बी फार्मा जैसा कोर्स कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं अपने भविष्य में। GNM ANM कोर्स कर लेते हैं तो GNM करने के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जैसे CHO की जॉब है आपकी, CHO की जॉब यदि आप करने लगते तो आप शुरुआत में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये आराम से कमाते रहेंगे। और भी बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं GNM और ANM वालों के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमा कोर्स है जो कम समय में आप भविष्य में अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो यदि आप अभी से तैयारी करना नहीं शुरू किया अभी भी तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपके पास टाइम है, अच्छा खासा भविष्य में आप कमा सकते हो यदि इन कोर्स को यदि आप कर लेते हैं। तो मैंने हॉस्टल की फीस आपको बता दी, कॉलेज की बता दी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फॉर्म इसके कब आएंगे और एग्जाम इसका कब होता है। तो देखिए, फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म आपके जून महीने में आते हैं। हर साल यहाँ पर जून महीने में लगभग आपके पेपर फॉर्म आ जाते हैं, और जून में यदि लास्ट में फॉर्म आते हैं तो जुलाई में आपका एग्जाम करा लिया जाता है। लगभग 10 से लेकर 15 दिन बाद, 10 या 15 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाता है। यदि जून शुरुआत में आपके फॉर्म आ जाते हैं तो लास्ट जून में आपका यहाँ एग्जाम भी करा लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बात आपकी क्लियर हुई एग्जाम कब होता है, फॉर्म इसके कब आएंगे। और यहाँ पर फॉर्म जो आपके जून में यदि आएंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 4 महीने का टाइम है, 4 साढ़े 4 महीने का आपके पास टाइम है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तैयारी कैसे करनी है आपको, तो सिलेबस की बात कर ली जाए तो सिलेबस में आपका 11th और 12th दोनों ही क्लास से क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पर 12th क्लास से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। 12th क्लास आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है। 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यदि आप साइंस स्टूडेंट हो और यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश के जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हुए, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। GS की बात की जाए तो उसमें हिस्ट्री पॉलिटी के बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको 12th क्लास देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, और 11th क्लास से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 30% पेपर जो है वो 11th क्लास से भी आपका आता है। तो हमारे चैनल पर डेली इस टाइम नर्सिंग सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई है। बायोलॉजी के साथ साथ वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। नर्सिंग सीरीज डेली जो क्लास चलती है वो शाम 4:30 बजे लाइव क्लास आपकी चलाई जा रही है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कट ऑफ कितनी इसकी जाती है। तो कट ऑफ जो आपको है वो नॉर्मल जो कट ऑफ जो पिछली साल गई हुई थी, SC ST की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 50+ करना है। 50+ यदि आप कर लेते तो आराम से आपको GNM ANM या बी फार्मा कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। वही OBC या EWS या आपका जनरल की बात की जाए तो 55+ आपको करने, OBC और EWS स्टूडेंट जो भी आपके उनको 55 करना है। जनरल वालों की बात की जाए तो लगभग आपको 60 करीबन आपको क्वेश्चन सही करने, तभी आपको यहाँ पर एक सीट प्राप्त हो सकती है। तो ये नॉर्मल आपकी कट ऑफ जाती है जो पिछली ईयर गई हुई थी। पेपर आपका दोनों भाषाओं में कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। सिलेबस मैंने बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, फॉर्म इसके कब आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। फॉर्म की फीस की बात कर ली जाए तो फॉर्म की फीस कोई ज़्यादा आपसे यहाँ नहीं ली जाती है। जो फीस यहाँ पर ली जाती है वो SC ST के लिए यहाँ पर जो फीस है वो आपकी 2000 रुपये है फॉर्म की फीस, जबकि यहाँ पर EWS OBC जनरल वालों की जो फीस है वो 3000 रुपये फीस आपसे ली जाती है फॉर्म की फीस। और ये फीस जो है वो 2-3 साल से लगभग इतनी है, तो बढ़ने के कोई चांस भी नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी। यदि आपको GNM ANM या बी फार्मा कोर्स करना है तो आपको यही टेस्ट देना होगा, वो भी सैफई पैरामेडिकल के लिए केवल। ये टेस्ट केवल जो CP नेट है वो केवल सैफई पैरामेडिकल के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि इससे और भी कॉलेज आपके जुड़े हुए, कोई कॉलेज नहीं जुड़ा हुआ है, एक ही कॉलेज है। एक ही कॉलेज के लिए
एक टेस्ट आपका कराया जाता है जो आपका सीपी नेट के नाम से होता है। यहाँ पर यदि आपको और ज़्यादा जानकारी पानी है तो आप हमारे चैनल को जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है और सबसे पहले कोई भी अपडेट आती है तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दी जाती है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप डेली क्लास अटेंड कर सके। ऑनलाइन लाइव क्लास शाम 4:30 बजे जो आपकी चलती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।